हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं रेशियो के सवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आपको आज की क्लास कितनी हेल्पफुल लगती है ये कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, सेब, संतरा और आम की संख्या क्रमशः 5:7:8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75% से बढ़ा दी। फलों का अनुपात अब क्या होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल की संख्या कितनी है? 5 अनुपात, ऑरेंज की 7 अनुपात, मैंगो की 8। अब ये फल विक्रेता ने कितने बढ़ाए हैं? एप्पल बढ़ाए हैं 40% से, तो ये हो जाएगा 140%। ऑरेंज ये हो जाएगा 150%। गुणा मैंगो हो जाएगा 175%। इसको काटते हैं अब। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15 और 0, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, 7 एकम 7। कितना बचेगा ये? 4 अनुपात 6 अनुपात 8। 4, 6 और 8। इसको काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ये आ गया हमारा आंसर। एक बार और देखते हैं। पहले लिख ली हमने एप्पल, ऑरेंज और मैंगो की संख्या कितनी थी? एप्पल की 5, ऑरेंज की 7, मैंगो की 8। अब ये फल विक्रेता ने 40%, 50% और 75% से बढ़ा दिया, तो हमने गुणा कर दी और लिख दिया 140%, 150% और 175%। अब हमने इसको काटा तो मिला 4, 6 और 8। इसको फिर से काटा तो मिला 2, 3, 4, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल लिया है हमने। एक विद्यालय में 4182 विद्यार्थी हैं तथा विद्यालय में लड़का और लड़कियों का अनुपात 23:28 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लिखते हैं बॉयज और गर्ल्स। बॉयज कितने हैं? 23 अनुपात गर्ल्स हैं 28। अब हमको निकाला है विद्यालय में लड़कों की संख्या, और टोटल स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं? 4182 टोटल स्टूडेंट्स। अब हमको बॉयज का निकालना है, तो लिखेंगे बॉयज अपॉन टोटल बराबर बॉयज कितने हैं? 23 अपॉन बॉयज और गर्ल्स को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। बॉयज लिख दिया हमने 23 और बॉयज और गर्ल्स टोटल कितने हैं? 51। लिखेंगे 51 गुणा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 4182। काटेंगे इसको अब 51 से। 51 अट्ठे 408 बचा 10, 51 दूनी 102।
बचेगा 23 गुणा 82। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1886। टोटल वॉइस जो हमको मिले वो कितने मिले? 1886। ये हो गया आंसर। एक बार और देखते हैं। बॉयज की संख्या कितनी है? 23, गर्ल्स की 28। दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 51। टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं 4182। अब हमें बॉयज का निकालना है, तो लिखेंगे बॉयज अपॉन टोटल। बॉयज है 23 और बॉयज और गर्ल्स को हमने ऐड किया तो ये हो गया 51 गुणा जो विद्यालय में विद्यार्थी हैं वो कितने हैं? 4182। 51 से 4182 काटेंगे, 82 मिलेगा, बराबर 23 गुणा 82। तो हमको बॉयज की संख्या कितनी मिलेगी? 1886। आई होप आप सभी को सवाल समझ में आया होगा। लिखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल लिया है हमने, A अनुपात B अनुपात C का वेतन 5:11:6 के अनुपात में है। यदि उनका कुल वेतन 2750 रुपए है तो C को प्राप्त वेतन ज्ञात कीजिए। लिखेंगे A B C दे रखा है, A 5 B 11 और C 6 अनुपात। और कुल वेतन 2750 रुपए। इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 22। ABC को टोटल किया, ये हो गया 22। अब हमें किसका निकालना है? ओनली C का। तो लिखेंगे C अपॉन टोटल। C कितना दे रखा है? 6। टोटल कितना है इसका? 22 गुणा कुल वेतन है 2750 रुपए। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 0 2 तिया 6। ये हो जाएगा 3 गुणा 250 बराबर 057 रुपीज। ये हो गया आंसर। एक बार और देखते हैं। A B और C दे रखा है, इसका अनुपात दे रखा है 5:11:6। इसको हमने टोटल किया, ये हो गया 22। कुल वेतन दे रखा है 2750 रुपए। तो हमको निकालना है C का वेतन, तो लिखेंगे C अपॉन टोटल बराबर C है 6 अपॉन टोटल है इसका 22 गुणा कुल वेतन है 2750 रुपए। इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 तिया 6, 3 गुणा 250। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 750 रुपए। C का कुल वेतन कितना आ गया? 750 रुपए। आई होप आप सभी को सवाल समझ आया होगा। लिखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 114 केजी मक्का को 4 बराबर भागों में इस प्रकार बांटा जाना है कि पहले से दूसरे का अनुपात 3:5 हो और दूसरे से तीसरे का अनुपात 7:9 हो और चौथे से तीसरे का अनुपात 17:15 हो। तो पहले और तीसरे भाग की मात्रा का अंतर ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं सवाल को। 4 हिस्से करने हैं इसके, तो लिख लेते हैं A B C D। पहले और दूसरे का अनुपात कितना दे रखा है? 3 और 5। दूसरे से तीसरे का अनुपात कितना दे रखा है? 7:9। अब चौथे से तीसरे का अनुपात दे रखा है 17:15। तो इधर से लिखेंगे, चौथे की तरफ से लिखेंगे इसको, तो इधर आएगा पहले 17:15। अब हो गया ये चौथा और ये तीसरा। चौथे से तीसरे का अनुपात दे रखा है ना, तो चौथा कौन सा होगा? पहले वाला, और तीसरा कौन सा होगा? बाद वाला।
अब इन सबको करते हैं बराबर। इसमें गुणा करेंगे 5 सत्ते 35 और इसमें गुणा करेंगे 5 से, 5 सत्ते 35। इसको बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा गुणा 5, 9 पंजे 45, 15 को 45 बनाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे 3 से। लिखते हैं 7 या 21 अनुपात 7 पंजे 35 अनुपात 15 और 9 पंजे 45 अनुपात 17 51। पहला और तीसरा, इसका डिफरेंस निकालेंगे। पहले डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 24। पहले और तीसरा बाकी मात्रा का अंतर निकालना था तो हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया। कितना आ गया 24। लिखेंगे 24 अपॉन, इन सबको ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 21, 35, 45 और 51 को ऐड करेंगे तो ये होगा 152। बटे में लिखेंगे 152, गुणा करेंगे 114 से। इसको काटेंगे 19 छिक्का 114, 19 अट्ठे 152, 8 तिया 24 बराबर 3 गुणा 6, ये हो जाएगा 18। आंसर पहले हमने लिखा चारों का अनुपात, फिर इसको करेंगे बराबर, तो इसमें मल्टीप्लाई की 7 से तो 7 पंजे 35 और इसमें की 5 से, 5 सत्ते 35, इसमें की 9 पंजे 45, 15 तिया 45, ये हो गए बराबर। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये आ गया 21 अनुपात 35 अनुपात 45 अनुपात 51। इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 152। पहले और तीसरे का अंतर पूछ रहा है तो इसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे, ये हो गया 24। लिखेंगे 24 अपॉन, ये हमने टोटल लिखा 152 गुणा 114 केजी मक्का के 4 हिस्से किए जाने हैं तो गुणा कर देंगे 114 से। 19 छिक्का 114, 19 अट्ठे 152, 8 तिया 24, बचेगा 3 गुणा 6, 3 छिंग 18। तो पहले और तीसरे भाग की मात्रा का अंतर कितना हो गया 18 केजी, ये हो गया हमारा आंसर 18 केजी। आई होप आप सभी को सवाल समझ आया होगा। लिखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है x रुपए को ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है, जैसे कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 6:7 है और बी और सी का अनुपात 3:2 है। यदि ए और सी के शेयरों का अंतर 540 रुपए है तो x का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं सवाल को सॉल्व। लिखेंगे ए बी सी, ए और बी के शेयरों का अनुपात है 6:7 और बी और सी का अनुपात है 3:2। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 6 तिया 18 अनुपात 7 तिया 21 अनुपात 7 दूनी 14। इन सबको ऐड करेंगे 18 प्लस 21 प्लस 14, ये हो जाएगा 53। और सी के शेयरों का अंतर दे रखा है, इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस कितना आएगा 4, ये दे रखा है 540 रुपए। इसमें कितने से गुणा करेंगे कि 540 हो जाए तो गुणा 135,
लिखेंगे x का मान कितना है 53। अब इसमें भी गुणा करेंगे 135 से, 35 को 53 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7155। x का मान कितना आ गया 7155। ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल है 1900 रुपए को 4 लड़कों, 5 लड़कियों और 6 महिलाओं के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक लड़के, एक लड़की और एक महिला के हिस्से का अनुपात 9:8:4 है। एक लड़की का हिस्सा क्या है? ये सवाल आप लोग बताएंगे कमेंट में इसका आंसर। आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।